इस्कॉन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे ज्यादातर लोग हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से जानते हैं। हमारे पास एक स्रोत है, इस्कॉन परिचय और सिद्धांत। तो इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन मतलब क्या है, कहां से शुरू हुआ, इसके मुख्य विचार क्या हैं। और सच कहूं तो ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लगती है कि 1966 में न्यूयॉर्क शहर में इसकी शुरुआत हुई। मतलब उस माहौल में कैसे? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। देखिए, इसकी स्थापना की एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने, और स्रोत के हिसाब से उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को पश्चिमी दुनिया तक ले जाना। अच्छा। और खास तौर पर भक्ति योग को आगे बढ़ाना, मतलब भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, समर्पण, उस रास्ते को दिखाना। समझ गया। तो ये सिर्फ एक जगह न्यूयॉर्क तक ही सीमित नहीं रहा, फिर ये तो फैला होगा? बिल्कुल नहीं। स्रोत यही बताता है कि ये बहुत तेजी से फैला, एक वैश्विक आंदोलन बन गया। अरे वाह! हाँ, आज देखें तो 100 से ज्यादा देशों में हैं इनके केंद्र। मतलब सैकड़ों मंदिर, स्कूल, फार्म्स भी हैं और शाकाहारी रेस्टोरेंट्स भी। 100 से ज्यादा देश, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये इसके वैश्विक प्रभाव को दिखाता है। बिल्कुल, प्रभुपाद की अपनी यात्रा और जो शुरू में लोग जुड़े, उनका उत्साह भी इसमें काफी अहम रहा। तो फिर इस आंदोलन से जो लोग जुड़े हैं, उनकी मतलब रोजमर्रा की मुख्य मान्यताएं क्या हैं, क्या करते हैं वो? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? देखिए, सबसे प्रमुख पहचान जो स्रोत बताता है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। हाँ, वो तो बहुत सुना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी मान्यता है कि इसके लगातार जाप से चेतना शुद्ध होती है, भगवान से एक कनेक्शन बनता है। अच्छा। और इसके अलावा शाकाहार का पालन? ये एक बुनियादी सिद्धांत है। साथ ही कुछ मूल्यों पर बहुत जोर है, जैसे सत्य बोलना, करुणा रखना, सफाई मतलब अंदर की भी और बाहर की भी, और आत्म अनुशासन। और हाँ, जन्माष्टमी और रथ यात्रा जैसे त्योहार भी मनाते हैं ये लोग, काफी धूमधाम से। तो ये जो प्रथाएं हैं, जाप हो गया, शाकाहार है, इनके पीछे का मूल विचार या दर्शन क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या मानते हैं ये? स्रोत के मुताबिक इस्कॉन की शिक्षा का जो केंद्र है वो ये विश्वास है कि कृष्ण ही ईश्वर का परम व्यक्तित्व है, मतलब सुप्रीम गॉडहेड। ओके। और जीवन का जो असली मकसद है वो है उनके साथ अपना जो भूला हुआ रिश्ता है, एक प्रेम का निजी रिश्ता, उसे फिर से जगाना, उसे स्थापित करना। और यही एक तरह से भक्ति योग का सार है, ज्ञान या कर्म से ज्यादा प्रेम और समर्पण के भाव से ईश्वर तक पहुंचना। मतलब ये रास्ता सबके लिए खुला है? हाँ, स्रोत यही कहता है कि ये मार्ग सबके लिए सुलभ है, उनकी पृष्ठ